हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 क्लास 9th चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इसमें हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो अदर रूम है। ओके, रियान के होम में अदर रूम इन द हाउस। तो जो भी अदर रूम होंगे उसमें देखेंगे फटाफट से क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। तो रियान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 फीट 18 फीट एंड उसकी जो चौड़ाई होगी वाइड 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। ओके, ये पूरा डाइनिंग रूम होगा, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। आई स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो हमें जो डाइनिंग रूम के जो कॉर्नर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं, जो पी हमें गिवन है क्योंकि हमें जो एक्सटेंड करना है वो करना है पॉइंट पी टू पॉइंट ए तक। तो पॉइंट पी यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है। आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा अच्छे से तो और अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ग्राफ तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो मैं पेज में ही आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से। ओके, तो पी यहाँ पर है, पी के पॉइंट्स हो जाएंगे जो एक्स एक्सेस पर पी के पॉइंट गिवन है आपको। आप अगर देखेंगे, अगर वो दोबारा से वही स्ट्रक्चर फिगर नंबर 1.5, इससे पहले वाले वीडियो में तो मैंने डालना भूल गया था मैं, तो इसमें मैं स्टार्टिंग में आपको दिखा दूंगा अटैच करके। तो पहले वाली वीडियो में नहीं होगा क्योंकि मैं डालना भूल गया, जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैं उसमें अटैच करना भूल गया था। ओके, पेस्ट करना भूल गया था। ओके, चलो कोई बात नहीं दोस्त। तो पॉइंट पी के हो जाएंगे -6,0 और पॉइंट ए के हो जाएंगे 12,0। ठीक है, तो हम इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 18 फीट है। ओके, तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपको गिवन है कि जो लेंथ 18 फीट है, जो चौड़ाई है वो 15 फीट है। ओके, तो यहाँ से जो अब देखोगे इसमें फिट का क्या हिसाब है। जो एक ग्राफ के दो मतलब एक दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो हम 1 फीट ऐड करके चलेंगे इसको। अब यहाँ से पॉइंट पी से या ए से आप 15 फीट नीचे आ जाओ। तो 15 फीट नीचे आएंगे तो पॉइंट्स हो जाएंगे -6 कॉमा -15 और 12 कॉमा -15। 12 यहाँ पर एक्स एक्सेस है और 15 क्या है यहाँ पर वाई एक्सेस है, जो कि माइनस में है। क्लियर है यहाँ तक? आपको अब दिखेगा क्लियर इस तरीके से। तो यहाँ पर P यहाँ पर है PA और NM, और इसके अकॉर्डिंग जो आपको गिवन है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो लेंथ हो जाएगी। लेंथ आपको ऑटोमेटिक गिवन है। लेंथ कितनी है इसकी, जो लेंथ गिवन है वो आपको कितनी गिवन है 18 फीट, और जो आपको वाइड गिवन है यानी जो चौड़ाई गिवन है वो आपको गिवन है 15 फीट। इस तरीके से ये सब आपको गिवन है। तो ये है आपका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन 4 का। तो इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ में। उसके कॉर्नर्स जो होंगे PAMN हो जाएंगे। इसको अलग से हम लिखेंगे कॉर्नर को, अगर अगर अलग से लिखोगे आप तब भी चल जाएगा, या तो इस तरीके से आप लोग इसको दिखा सकते हो। ओके क्लास, चलिए अब इसमें बीच में मैंने जो ये बनाया है ना, ये क्वेश्चन में सेकंड है, देखो इसका। अब क्वेश्चन सेकंड हम फिलअप कैसे करेंगे। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है दोस्त, प्लेस अ रेक्टेंगल 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग रूम के अंदर डाइनिंग टेबल है। ओके, प्रिसाइसली इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में होगी। जो डाइनिंग रूम होगा उसके ठीक सेंटर में होगी वो, ना ऊपर नीचे ना कम ज़्यादा, एग्जैक्ट सेंटर में होगी वो 5/3 की डाइनिंग टेबल। ओके, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। हमें वही सेम उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो फाइंड आउट करने होंगे। तो लेंथ क्या है उसकी, हमें पता है कि जो PNMA है, जो कोऑर्डिनेट्स हैं डाइनिंग रूम के, वो हमें गिवन है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सेंटर को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका सेंटर निकालेंगे। लेंथ का सेंटर क्या होगा और वाइड का सेंटर क्या होगा। तो सेंटर निकालने के लिए हम, आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको इसके बाद सब कुछ दिखा दूंगा इंट्रो में। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या है, मिरर वाला फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपको डरने वाली बात कोई भी नहीं होगी। ओके, तो वी नो
कोऑर्डिनेट ऑफ डाइनिंग रूम। ओके, ये हमने चारों जो पॉइंट्स हैं उसके लिख दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट हमारा इस पे बेस्ड है। सेकंड में सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो सेंटर होगा ये पी और ए के बीच का सेंटर होगा, क्योंकि पी ऐसे था, आप डायनिंग रूम तो मैं यहाँ पर एन था और यहाँ पर एम था, इस तरीके से डाइनिंग रूम था आपका। हाँ, एम यहाँ पर था और एन इधर था। ठीक है, तो पी ए ही हो जाएगा। तो पी ए का जो सेंटर पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर लेंगे, जो भी लिख लेगा, और एन एम का सेंटर पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एज इट इज़। और बात करेंगे चौड़ाई की, वाइड की, तो पी एन का सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा, ऐसे सेंटर पॉइंट यहाँ होगा। तो ऐसे इसको मिला देंगे, जिस पॉइंट पर ये काटेगा ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ओके, हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले हम निकालते हैं इसके सेंटर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो पी के लिए -6, ए के लिए 12। ओके, तो -6 और +12, क्योंकि दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डेट इज सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ से -6 + 12/2 = 3 आ जाएगा। अब कैसे 3 होगा? -6 + 12 कितना होता है? ये होता है आपका 6/2, और 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम। ओके, और यहाँ से सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। अब सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट पर, जो वाई एक्सिस पर हम बात करेंगे, जो भी आपका ये जो वाई होगा, इस पर एक्स की वैल्यू तो क्या होगी? 0 होगी ना, एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है मैक्सिमम, वो कितनी है? -15। कितनी है दोस्त? -15। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, यानी 15/2 = माइनस का 7.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके सेंटर पॉइंट को निकाल दिया है। देखेंगे आप लोग, ये इसके सेंटर पॉइंट है। ये एक्स एक्सिस का सेंटर पॉइंट ये हो जाएगा 3, और वाई का सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये यहाँ पर, ये है आपका 0 पॉइंट माइनस का 7.5, इस तरीके से। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं? इन सेंटर को मिला देंगे हम लोग। इन सेंटर को यदि यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे इस। अब जहाँ पर ये कट करेगा, जहाँ पर ये कट करेगा, ये होगा इसका सेंटर पॉइंट। क्या होगा इसका? इस रूम का सेंटर पॉइंट होगा ये, इस रूम का सेंटर पॉइंट होगा, कंप्लीट रूम का सेंटर पॉइंट होगा ये। क्योंकि हमने x को हाफ किया है, y को हाफ किया है, दोनों को मिला देंगे, आगे बढ़ा देंगे, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे डेट इज़ मिड पॉइंट ऑफ दिस रूम। ओके, इस तरीके से। तो इतना करने के बाद अब आपको चेक करना होगा, अब आपको चेक करना होगा दोस्त, कि जो आपको एरिया गिवन है, कि जिस एरिया की आपको टेबल चाहिए, वो है टेबल का कुछ एरिया है 5/3। 5/3 इसका एरिया है। इसको हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हाफ डायमेंशन क्या हो जाएगा? 2.5/1.5। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा लेंथ वाला, ये हो जाएगा ब्रेथ वाला। हॉरिजॉन्टल एक्स वाला हो जाए, यानी 2.5 हॉरिजॉन्टल लेंगे और वर्टिकल लेंगे 1.5। तो इस तरीके से हम 2.5 और 1.5 को आगे पीछे करना है बस हमें, उसी सेंटर पॉइंट से। देखो क्या कैसे करेंगे अब जैसे मान लो कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो हमने यहाँ ये 3 है, तो 3 से अगर इस साइड जाएंगे 2.5 करेंगे तो ये यहाँ पर आएगा। और ये कितना है? जब हम इस पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो 2.5 हो जाएगी, क्योंकि पूरी तो कंप्लीट 3 है। हमें कितना पीछे करना है? 2.5, यानी हाफ पीछे करना है ना 5 का। तो यहाँ पर आएगा ये कुछ, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वाला। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी आपकी? देखो ज़रा। अब हमें इस पॉइंट से कितना ऊपर जाएंगे? इस पॉइंट से जाएंगे हम कितना ऊपर? इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे हम कितना? 1.5, क्योंकि अगर 7.5 यहाँ पर है, यहाँ तक आ रहा है, तो 1.5 6 पर जाएगा, तो 6 पे सीधा सीधा आ जाएगा, 6 पे -6 हो जाएगा पूरा कंप्लीट ये, इस तरीके से ऐसे। ये तो एक्स एक्सिस के उसको जाएगा ना, पैरेलल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 पर। ऐसे ही 1 इसी सेंटर पॉइंट से 1.5 नीचे जाएंगे तो 7.5, और 1.5 ही हो जाएगा 9 पे, तो 9 पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो x की जो वैल्यू होगी, यानी ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक, ये होगा आपका x एक्सिस की पैरेलल। बस
अब आपको सेंटर पॉइंट से ऊपर नीचे तो चले गया 1.5 1.5, अब इसे सेंटर पॉइंट से आगे पीछे भी हो जाओ, आगे पीछे कितना होगा 2.5 2.5 इधर 2.5 इधर, बस। अब उसको स्केल से आप लोग ऐसे मिला देना, इस तरीके से मिला देंगे, क्योंकि हमने ये पॉइंट निकाल लिया है, ये पॉइंट निकाल लिया है, ये और ये पॉइंट निकाल लिया हमने, ये वाला और ये पॉइंट निकाल लिया है। बस इन चारों को आगे बढ़ा बढ़ा के मिला देंगे हम लोग, तो ये बन जाएगी डाइनिंग टेबल। क्या बन जाएगी ये? डाइनिंग टेबल। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा 9,5.5, क्योंकि जो ये यहाँ से पॉइंट आएगा ना ये 5.5 के आसपास आएगा, क्योंकि 3 में हम 2.5 ऐड करेंगे तो 5.5 यहाँ पर जाएगा। ये वाला पॉइंट 5.5, ये भी 5.5। अब ये वाला यहाँ पे y के एक्सेस पे क्या आ जाएगा, ये x के एक्सेस पे कितना आएगा, हाँ यहाँ से 9, ये 9 है इस तरीके से, और ये कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका 5.5। क्लियर है? तो इसको मैंने बाय मिस्टेक आगे पीछे का रखा है, तो यहाँ से 5.5 जो होगा वो पहले आएगा, 6.5 बाद में आएगा दोस्त। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू है, यानी यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, 5.5 पहले आएगा और 9 बाद में आएगा। ओके, माइनस का ओवर, ऐसे यहाँ से भी 5.5 पहले प्लस का, ये होगा माइनस का, और यहाँ से -6 का बाद में आएगा, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे इसके। ऐसे यहाँ पर x का 0.5 बचेगा और y कितना रहेगा -6। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका ये वाला होगा 0.5 तो x के उसमें आ रहा है, बट जो ये वाला होगा ये हो जाएगा आपका -9। तो इस तरीके से पॉइंट्स आ चुके हैं इसके, तो इन पॉइंट्स को हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो जो आपका बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे 5.5 -6, और ये हो जाएगा आपका 5.5 और -9, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इसके प्लेस पर ये हम एक्सचेंज करेंगे इसको। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया है, तो 1.2 आपका कंप्लीट है दोस्त। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंट्रो इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो इंट्रो हो जाएगा क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इसकी, जो फाइनल जो होती है ना एक्सरसाइज, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको ये सब पहले पता होना चाहिए कि इसमें है क्या क्या, आगे किस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर एक पॉइंट्स आपके पास x और y है, दूसरा पॉइंट आपके पास y, y2 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए बी इजिकल टू ए बी के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पर ए बी आएगा क्योंकि हम ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालने हैं। ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी इजिकल टू अंडर रूट लगाएंगे लंबा सा, सबसे पहले x2 लेंगे हम, उसके बाद -x1 लेंगे हम, x2 -x1 का होल स्क्वायर, प्लस लगा देंगे बीच में। ओके, ये 10th में था, अब आपको 9th में इन्होंने कर दिया है। अब उसके बाद प्लस सेम y2 -y1 का होल स्क्वायर, तो इसे बोलते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स। क्लियर है दोस्त? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, ये मान लो ग्राफ है इस टाइप से, और ये है आपका, ये 0 है, ये x, y पॉइंट है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला ऑफ ओरिजिन, क्योंकि हमें पता है कि ओ ए निकालना है, तो x -0 x² हो जाएगा, क्योंकि 0 को तो हम लिखते नहीं ना। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, यानी अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ थोड़ा और, x -0, क्योंकि 0 ये ओरिजिन है, इसके पॉइंट 0 0 होंगे, और हमें 0 से लेके यहाँ तक कि इस a मान लो, हमें a ओ ए के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ओ ए निकालने के लिए हम x2, हमने इसको x2 माना है और इसको x1 माना है, इसको y2 माना है, इसको y1 माना है। ठीक है, हम इसको लेट कर सकते हैं क्योंकि हमने x1 और y1 के फॉर्म में, x2 y2 के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो हमें वही चीज़ें याद है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से x2 की वैल्यू x हो जाएगी, वो x1 की वैल्यू 0 है, ऐसे ही y2 की वैल्यू y हो जाएगी और y1 की वैल्यू 0 हो जाए। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, x -0 x हो जाएगा तो x का स्क्वायर, y -0 y हो जाएगा तो y का स्क्वायर। तो घूम फिर के फॉर्मूला वही आएगा आपके पास जो हमने ऊपर पढ़ा है। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब कि ओरिजिन से कहीं कहीं की भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें अदर पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट दिए होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए बस।
क्लियर है, समझ चुके हो उस चीज़ को। आगे चलें इसके बाद, चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। आगे क्या है, अब देखो आगे क्या दिया है आपको। तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब देखो जरा, कोई लाइन है, अगर हमें उसके मिड पॉइंट निकालने हैं, जैसे मान लो कि ये ए बी लाइन है, ए बी क्या है, लाइन है। इस तरीके से ए बी क्या है, लाइन है। अब ए के पॉइंट्स में x1 y1 है और बी के पॉइंट x2 y2 है। तो हमें मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन है, तो उस लाइन के जो बीच का पॉइंट होगा, यानी जो मिड पॉइंट होगा, उसको हम m लेट कर लिया हमने। और m के हमें कोऑर्डिनेट तो पता नहीं है, बट उसको तो हमें क्या करेंगे कि उनके m के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको हम x, y ऐड कर लेंगे। ये हमने x, y ऐड कर लिया, ठीक है। तो x, y रहेगा। अगर दोनों ए बी के हमें कोऑर्डिनेट पता है तो वहाँ से हम m के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मिड पॉइंट x, y, ये x के लिए हो जाएगा दोस्त, ये पूरा y के लिए हो जाएगा। जो x वाला है वो x के लिए होगा, जो y वाला है वो y के लिए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, ओके। और y के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो ये याद रखना, इसको भी, इन दोनों को भी याद रखना इस तरीके से। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बात को कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1/y2/2। तो ये है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब हम बात करेंगे मिरर इमेज के बारे में दोस्त। देखो मिरर इमेज भी बहुत अच्छा है टॉपिक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास एक पॉइंट है a 2,4, ये ग्राफ के तौर पे मैंने आपको समझा रहा हूँ। ये ग्राफ है मान लो आपका, तो पॉइंट हमारे पास 2,4 है, 2 यहाँ से 4 यहाँ से, तो ये जगह 2,4। तो अगर इसका हमें अगर मिरर इमेज निकालना है हमें, जिस मतलब मान लो कि हमने अगर x पे मिरर लगा दिया, तो हमने अगर यहाँ मिरर लगा दिया तो इधर बनेगा ना, वो अंदर से दिखेगा, इस साइड बनता हुआ। सॉरी, एक्स एक्स तो ये होगी ना, ये वाली। तो अगर हमने यहाँ लगा दिया मिरर, इस टाइप से यहाँ लगा दिया, तो पॉलिश तो इस तरफ हो रखी है, बट जो इमेज दिखेगी वो अंदर की तरफ दिखेगी ना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है तो ये इतना ही और अंदर दिखेगा यहाँ पर। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, 2,-4, 2,-4, ओके। इसे बोलते हैं मिरर इमेज। जैसे मान लो कि यहाँ हमने मिरर लगा दिया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो जितनी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी दोस्त, उतनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो होगी ना। समझ रहे हो ना चीज़ें, क्लास 10th में चैप्टर है ये साइंस में। तो ये है एक्स एक्सिस के लिए। अब मान लो कि अगर वाई एक्सिस से हमने मिरर लगा दिया इसी पॉइंट के लिए, तो पॉलिश इस तरफ करेंगे हम, क्योंकि जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ मतलब मिरर होना चाहिए। तो यहाँ से दिखेगा, इस साइड से दिखना स्टार्ट होगा। तो जब इस पॉइंट को हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमें इतना ही अंदर दिखेगा, और यहाँ से यहाँ तक दिखेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा -2,4। तो -2,4, और ऐसे ही हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे लाइन के साथ। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज एंड ऑफ चैप्टर, जो भी क्वेश्चंस होंगे इसके सभी को अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना रखेंगे दोस्त। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोल सकते हैं आप लोग। राधे राधे।